कोई है। ये कहानी है एक माँ और उसके 2 महीने के बच्चे की। सितंबर का महीना था और जस्ट उसकी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के तुरंत बाद 1 महीने के भीतर ही उसके पति घर पे अकेले थे और पति के खाने पीने का बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ करता था। इसके वजह से उसे घर वापस आना पड़ा। घर आने के बाद हस्बैंड वाइफ अपनी 2 महीने के बच्ची के साथ बहुत खुश थे, बट वो खुशी थोड़े दिनों के लिए थी, क्योंकि बच्चे के पास हस्बैंड ज़्यादा तक रह नहीं पाते थे। वो अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहने लगे। फिर मैं और मेरी बच्ची दोनों अकेले घर में बहुत सारा अकेलापन महसूस करने लगे। वही दिन की शुरुआत और रात का अंधेरा। पति का आने का समय नहीं और जाने का भी नहीं। जिंदगी कुछ उथल पुथल सी हो गई थी। इसके वजह से मैंने बहुत तंग आकर अपनी माँ के पास जाने का फैसला किया। मैंने अपने 2 महीने के बच्ची को उठाकर अपने माँ के पास चली आई। माँ के पास आने के बाद माँ ने मुझे देखा, बच्ची को भी देखा। माँ ने पूछा, अरे तुम घर कैसे आ गई? और बच्ची को अभी तक 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम उसको लेकर मेरे घर कैसे आ गई? माँ को मैंने सारी बातें बताई। मुझे घर पे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई। बट मुझे उनकी भी फिक्र है, तो मैं पूरे दिन भर तुम्हारे साथ गुजारूंगी और रात को अपने घर वापस चली जाऊंगी। माँ ने मना किया कि रात को अपनी बच्ची को लेकर घर मत जाना, वो अभी बहुत छोटी है। तो भी मैंने माँ की बात नहीं मानी और पति की फिक्र में मैं अपनी बच्ची को लेकर रात के 10:30 बजे अपने घर से निकली। अपने घर की तरफ की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। मुझे अपने पति की फिक्र भी हो रही थी और अपनी बच्ची की भी। बट मुझे माँ ने बताया था कि घर जाते समय एक कुआं तुम्हारे घर के पास आता है। तभी मुझे याद आया, मेरे पड़ोस की बताया था कि वो कुएं में एक बूढ़ी चाची की आत्मा रहती है। वो चाची की आत्मा को बच्चों से बड़ा लगाव था और वो अपने पोते पोतिए का मुंह भी देखे बिना ही चली गई। इसलिए रात को वो कुएं के आसपास जाना अच्छा नहीं होता। मैं डर गई थी, बट मुझे दूसरा कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही थी।
क्योंकि वो कुएं के पास जाने के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे घर जाने के लिए। इसकी वजह से मुझे वो कुएं के होके निकलना ही पड़ेगा और उसी रास्ते से मेरा घर जहाँ पास होता था। कर उस कुएं के पास से जाने लगी। बहुत सारा अंधेरा आसपास था। रात के 11 बज चुके थे। रात का पूरा सन्नाटा अंधेरा मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों के सामने से गूंज रहा था। मैं थोड़ी डर गई थी। रात का वो सन्नाटा मेरे कानों की तरफ चीर रहा था, आंखों को तकलीफ दे रहा था, आंखें जल रही थी। बट मुझे मेरा खाली घर नज़र आ रहा था, मेरे पति नज़र आ रहे थे। वो सारी चीज़ों को मैं भूल के दौड़ी मेरे घर पे चली आई। बट घर में जाने के समय मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि माँ ने कहा था जब तक बच्चे 1 साल के ना हो तब तक घर के बाहर एक लोखंड की सलिया रखना, जिससे बुरी आत्माओं का प्रवेश घर के अंदर ना हो। बट जल्दी में वो लोखंड की जो सलिया होती थी, जो मैंने घर के बाहर रखी थी, वो मेरे पैरों से सरक गई, कहीं कोने में जाके गिर गई और मैं जल्दी घर पे आ गई। पति मुझे देखकर बड़े खुश हुए। आ गए तुम लोग। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बच्ची को भी समेट लिया। दोनों जन खुश होकर बच्ची के साथ सो गए। बच्ची को हमने हमारे दोनों के बीच में रख के गहरी नींद ली। उसी रात थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरे सर के ऊपर कोई फूंक मार रहा है। मैं डर के जाग गई। देखा तो आसपास कोई नहीं था। मेरे पति भी सोए हुए हैं, पर मेरी बच्ची मेरे पास में नहीं थी। मैं डर के पसीना पसीना हो गई। मेरी बच्ची कहाँ गई? तभी मैं उठ के नीचे पैर रखने वाली थी, तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। देखा तो मेरी बच्ची मेरे पैरों के नीचे थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो मेरी बच्ची मेरे पैरों के नीचे कैसे आ गई। अगर मैं पैर उसके ऊपर रख देती तो शायद वो आज नहीं होती। मैंने अपने पति को उठाया, देखा तो मेरी बच्ची, उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। ठंड की वजह से मैंने उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे थे और पहनाए थे, पर उसमें से एक भी कपड़ा उसके बदन के ऊपर नहीं था। ये देख के हम दोनों और डर गए। वो बच्ची नीचे कैसे आई और उसके ऊपर के कपड़े कहाँ चले गए, हमें कुछ सूझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने डर के वो रात गुजारी और सुबह होते ही मेरे घर के पास में एक अम्मा रहती थी। उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी उसके बारे में, ये बुरी आत्मा क्या होती है, कैसी होती है। हमने रात का सारा किस्सा उसे बता दिया। अम्मा बोली, तुम लोग दोनों नसीब वाले हो कि तुम्हें माता रानी का आशीर्वाद है। इसकी वजह से जो कल बुरी रात थी वो टल गई और तुम्हारी बच्ची और तुम दोनों ही सुरक्षित हो, क्योंकि जो फूंक मारने वाली दूसरी कोई नहीं थी, वो माता रानी थी। तुमने जगा कर, तुम्हें उठाकर, तुम्हें संदेशा दिया कि तुम्हारी बच्ची तकलीफ़ में है और तुम्हें जगा कर बता दिया कि उसे अपने गोद में उठा लो। अगर उसमें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता। रात में तुमने जो गलती की थी, वो सलिया बाजू में तुम्हारे पैर के वजह से हो गई थी। उसके वजह से वो आत्मा
तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी थी और सब उसी ने ये किया है। अभी उसे शांत करने के लिए तुम्हें वो कुआं है जिसके ऊपर उसका राज है, उस कुएं में जाकर एक नारियल देना होगा, जिसके वजह से वो बूढ़ी आत्मा शांत हो जाए और तुम्हें आगे जाकर कभी भी तकलीफ ना दे। मैंने जैसे अम्मा ने कहा था वैसा ही किया और उसके बाद मैं और मेरी पति और मेरी बच्ची ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज मैं और मेरी बेटी और मेरी बेटी की भी एक बेटी है, पर आज भी वो किस्सा जब भी याद आता है तभी मुझे लगता है कि शायद वो बूढ़ी आत्मा आज भी वो कुएं के पास है या नहीं है।